So hello everyone, I welcomes you all on our YouTube channel फिजिक्स की दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे बढ़ते हैं, जहां अगला जो अपना टॉपिक है वो टेम्परेचर स्ट्रेसेस है, थर्मल स्ट्रेसेस जिनको जनरली बोलते हैं हम। बिकॉज थर्मली स्ट्रेसेस जो होती है उनमें टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेसेस लिखा हुआ है। नाउ सी, होता क्या है इनमें। मान लो मेरे पास कोई भी प्रिज्मेटिक बार है, उनकी लेंथ L है, ब्रेड्थ उनकी B है एंड T उनकी थिकनेस है। नाउ सी माय डियर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस होती किस वजह से है। हर बच्चे को पता है, हर मनुष्य को पता है कि उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। अब मटेरियल किसी भी चीज का है, उसकी प्रॉपर्टी तो है ना ये कि उनके पास अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन कुछ ना कुछ होते हैं, जो उनकी वैल्यू होती है, गिवन होती है। आपको रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। बट सी, जिनकी वजह से टेम्परेचर स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस आती है, थर्मल स्ट्रेन्स जो आती है, वो सिर्फ उनकी वजह से आती है बिकॉज उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आप उसको चेंज करोगे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी है आप उनको चेंज करोगे, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट आने होते हैं, और वो इफेक्ट ही होते हैं हमारे टेम्परेचर स्ट्रेसेस। टेम्परेचर स्ट्रेंथ भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं माय डियर। देखो हमारे पास ये बार है, प्रिज्मेटिक बार है, जिनकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, T उनकी थिकनेस है। नाउ सी, ये इनके एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब टेम्परेचर का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। अल्फा इनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है, ये आप हीट ट्रांसफर में पढ़ते हो, 11th क्लास में, 12th क्लास में भी पढ़ के आते हो, तो इस पे ज्यादा हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है। सी माय डियर, यदि मैं बात करूं टेम्परेचर की वजह से मैं यहां पे चेंजेस देखना चाह रहा हूं, तो दो तरीके से मैं यहां पे कुछ कर सकता हूं, या तो उस टेम्परेचर को घटा दूं या उस टेम्परेचर को बढ़ा दूं, या तो घटा दूं या फिर बढ़ा दूं। नाउ सी, यहां पे मैं लिख रहा हूं, मान लो टेम्परेचर इज रेज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस। मान लो T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोचो इनमें क्या होगा। इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो आप, ये थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी किस तरीके से, वो मैं आप लोगों को बता दूं किस तरीके से आने वाली है। ये वाला तो बिल्कुल फ्री रखा है, ये तो बिल्कुल फ्री रखा है। आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो ये रखा है यहाँ पे, फ्री रखा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं एक्सपांड कर जाएगा। बट इनमें स्ट्रेसेस आएंगी क्या, आप सोचो, स्ट्रेस होती क्या है। सर, जो लोड हम अप्लाई करते हैं उसको रेजिस्ट करने की वजह से, जो आती है उसको हम स्ट्रेसेस बोलते हैं। स्ट्रेस होती हुई ना, जो रेजिस्टिंग लोड है उसकी वजह से जो आती है उसको हम स्ट्रेसेस बोलते हैं। मान लो यहाँ पे पी लोड अप्लाई कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स जो इनके हैं वो सहन ही नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे। कहाँ से स्ट्रेस आएंगी, फ्री एक्सपांशन हो गया, आप उसको ले जाओ, फिर टूटने के बाद जितना मर्जी लोड लगाओ ले जाओ उसको। स्ट्रेसेस आ रही हैं वो इस वजह से आ रही है, हम जितना फोर्स, जितना लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसको वो मटेरियल रेजिस्ट कर पा रहा है, मतलब उस लोड को जितना हम लगा रहे हैं उसको झेल पा रहा है। उसको झेलने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ भी खिंचाव आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, उन्हीं की वजह से स्ट्रेसेस आ रही है माय डियर। ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें हैं। नाउ सी, थर्मल स्ट्रेसेस को भी मैं बिल्कुल आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखाऊंगा और फीलिंग के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम रट्टा मार लेते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती हैं, ये आती हैं, वो आती हैं। कोई जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, बिल्कुल फीलिंग के साथ। आप इस लेक्चर के एंड में, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है 20 से 25 मिनट का, बट इससे आपकी जो लर्निंग्स मिलने वाली है माय डियर एट फार लेवल की है। आप चाहे फिर गेट का एग्जामिनेशन लिख रहे हो, आप अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन लिख रहे हो, आप किसी क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं हो। देखो, यदि मैं इनका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं, सोचो छोटे छोटे इनके पास मॉलिक्यूल्स से, अभी तो फ्री पड़ा है, बिल्कुल फ्री पड़ा है, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, एक्सपांड कर जाएंगे। तो सी, यहां पे मैं लिखना चाहूं, मान लो इनकी जो इलोंगेशन है, मतलब कितना इनकी लेंथ में चेंज हुआ है एक्स डायरेक्शन में, वो मैं लिखना चाहूं, तो देखो भाई लोग, डेल्टा L इक्वल्स टू थर्मल स्ट्रेन्स होंगी क्या। यहां पे एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन्स इन एक्स डायरेक्शन लिखना चाहूं, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। पहली चीज सर, कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिटलेस होती है। तो इसको यूनिटलेस कैसे बनाएंगे, देखो अल्फा इनकी टेम्परेचर की प्रॉपर्टी, बिकॉज उनकी वजह से तो मैं पढ़ रहा हूं, उनकी वजह से तो मैं यहां पे अध्ययन कर रहा हूं। अल्फा जो आगे उनकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, उसको यूनिटलेस बनाना है तो टेम्परेचर से मल्टीपल करना पड़ेगा। यही हमारे होते हैं स्ट्रेंस होगी।
अब बात करो स्ट्रेंथ होती क्या, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, डेल्टा डी डिवाइड बाई डी, डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। ये तो आप डायरेक्शन का कोडिंग है। लो डेल्टा एल में निकालना चाहूं तो मेरे पास हो जाएगी एल अल्फा टी। इसी तरीके से डेल्टा बी में निकालना चाहूं तो बी अल्फा टी, एंड डेल्टा टी में निकालना चाहूं तो टी अल्फा टी। ये हमारे हो गए चेंज इन देयर लेंथ्स ड्यू टू द टेम्परेचर राइज और टेम्परेचर में रिडक्शन। तो आपकी मर्जी, आप रिडक्शन लिखना चाहोगे, ये कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, माइनस माइनस लग जाता है यहाँ पे विद साइन, विद प्रॉपर साइन। अब से जितनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया हूँ आप लोगों को विद साइन चलते आए हैं, तभी हमारे कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ नहीं है, आंसर्स हमारे बिल्कुल सटीक आए हैं। विद कैलकुलेशन विद साइन चलोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नाउ सी, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते माय डियर, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते। मान लो मेरे पास कोई बार है, कोई भी बार है मेरे पास, उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब ये इधर अब फ्री एक्सपांशन नहीं रहा, अब इसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्लैम्प कर दिया, मान लो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये जा नहीं सकता कहीं पे भी। अब इसकी भी मॉलिक्यूलर लेवल पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, किस तरीके से चीजें आती हैं। देखो यहाँ पे मान लो इनकी एल लेंथ है यहाँ पे हमारे पास, और टी डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर में इनका बढ़ा दूं, एल्फा इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर इज रेज्ड बाय टी डिग्री सेल्सियस। इनका हम अध्ययन टेम्परेचर रिड्यूस करके भी करेंगे। आपकी मर्जी है, आप पहले टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहो वो पढ़ना चाहो वो पढ़ लो, ये पढ़ना चाहो ये पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको फील करना है इसमें हो क्या रहा है, बिकॉज ये फील करके आप चाहे किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आप चाहे पेपर अपने बीटेक का एग्जाम लिख रहे हो, वाइवा दे रहे हो, या फिर अपने गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर तो आपसे क्वेश्चन माय डियर इस लेवल पे आप क्वेश्चन बनाने लग जाओगे ना। जब तक आपको चीज़ों की बिल्कुल क्लियरिटी नहीं होगी तब तक क्वेश्चन तो नहीं निकलेंगे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, तभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोगों को इतनी हार्ड लगती है, डिफिकल्ट लगती है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल रियल सिचुएशंस होती है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जो हमें बिल्कुल आनी चाहिए। सी, इनका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊं, इनका टेम्परेचर बढ़ाऊं, सोचो क्या होगा। यहां पे मान लो किसी मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, ये इनके मॉलिक्यूल्स थे, ये इनके मॉलिक्यूल्स थे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाएगी। ये तो हर बच्चे को पता है सर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी हम पढ़ के आए थे, उसी तरीके से सारा कुछ होता है, उसी तरीके से सारा कुछ होता है। किसी पर्टिकुलर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, टेम्परेचर बढ़ाते ही उसके पास एनर्जी आएगी, और एनर्जी आते ही तो वो दौड़ने लगेगा, वो जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी से तोड़ेगा। बट पास वाला कहता है कि कहाँ जा रहा है बे, कहाँ जा रहे हो, इतनी एनर्जी से जा कहाँ रहे हो। अब आप सोचो माय डियर, एक बंदा भाग रहा है, कबड्डी तो खेली होगी, भाग रहा हो, आप पीछे से उसके लटक जाओ, बंदा अपने आप को खिंचाव महसूस करेगा कि कोई मुझे खींच रहा है, राइट, कोई बंदा खींच रहा है। सोचो ये इधर जाना चाहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही अपनी एनर्जी लेके इधर जाना चाहेंगे, इधर जाना चाहेंगे, जाना चाहेंगे इधर, ये इधर जाना चाहेंगे। बट ये वाले मॉलिक्यूल कहेंगे कहाँ जा रहे हो बे, पकड़ेंगे इसको, पकड़ के बोलेंगे आप जो कर रहे थे उसको कम करना चाहेंगे। आप सोचो कोई बच्चा भाग रहा है, उसको मैं खींच लूँ, भागते को पकड़ लूँ, तो उनकी स्पीड जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, और वो अपने अंदर ही अंदर कंप्रेशन फील करेंगे, अपने अंदर ही अंदर वो कंप्रेशन फील करेंगे, और उन्हीं की वजह से जो स्ट्रेसेज इनमें आती है टेम्परेचर राइज करने की वजह से, वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेज आती हैं। हम रट के आते हैं सब, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेज। सोचो इनका टेम्परेचर यदि मैं बढ़ाया तो इनमें जो स्ट्रेसेज डेवलप होंगी विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेज माय डियर, कंप्रेसिव स्ट्रेसेज यहां पे आएंगी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। बिल्कुल क्लियर हुआ। नाउ सी, क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग इनके हैंडल करेंगे। पहली चीज सर, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हम पढ़ के आए थे, जब भी रेस्ट्रिक्टेड बार कुछ भी होता है हमारे पास, इनका जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा जो है वो तो जीरो होने वाला है। ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे था सर, ये जब एक्सपांशन करना चाह रहे थे, पास वाला मॉलिक्यूल उनको पकड़ के खींच लेता है, और उनके अंदर जो इनके खींचने के बाद जो फील होता है वो कंप्रेशन फील होता है। आप सोचो टेम्परेचर यहीं पे बता रहा हूं मैं, आगे उधर इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। टेम्परेचर में रिड्यूस कर दूं, ये वाला इनकी एनर्जी जितनी पहले थी उतने से ये ढीले पड़ जाएंगे, उतने से ये ढीले पड़ जाएंगे। जो यहां पे हुआ था उस प्रोसेस का जस्ट अपोजिट होगा, और जितना इसका जस्ट अपोजिट होगा उसमें सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल जो मॉलिक्यूल था वो अपने आप को टेंशन में फील करेगा, अपने आप को टेंशन में फील करेगा, तब वो कंप्रेशन में फील नहीं करेगा, टेंशन में फील करेगा।
इस तरीके से चीजें होती हैं। नाउ सी, यहां पे मैं स्ट्रेन्स की कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से लिखना चाहूं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डेल्टा इन बार इक्वल्स टू 0। बिल्कुल क्लियर है ये तो सर, कल ही पढ़ के आए हैं, इससे पिछला लेक्चर आप यही पढ़ के आए होंगे। अब ये 0 हो तो रहा है, बट इनमें जो डेल्टा जो इनमें जो चीजें आ रही है वो क्या क्या है, इनमें जो डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, सॉरी इनमें जो स्ट्रेन्स आ रही है, डेल्टा एल जो आ रहे हैं, चेंज इन लेंथ आ रहा है, वो किन किन वजहों से आ रहा है। पहली चीज सर, टेम्परेचर आपने रेज किया तो थर्मल एक्सपांसन, और टेम्परेचर की वजह से जो आएगा पहली चीज तो वो, अब आपने टेम्परेचर को राइज किया है तो इसका मतलब है वो तो है कहीं ना कहीं प्लस। बट जो स्ट्रेसेस थी, थर्मल स्ट्रेसेस जो यहां पे डेवलप होंगी, अब देखो यहां पे स्ट्रेस डेवलप क्यों होंगी, ये फिक्स है, मूव नहीं कर पाएगा फ्रीली। अब ये हिट करेंगे तो फोर्स एक्सर्ट होगा, हाँ फोर्स एक्सर्ट होगा, तो उसकी वजह से कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका मतलब मेंबर कंप्रेशन में है सर। अब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस यहां पे आएंगी, देखो कंप्रेसिव होती है, इसका मतलब सर वो माइनस में हम उसको लिखते हैं। नाउ डेल्टा जो नेट था वो किन किन की वजह से था, ड्यू टू डेल्टा टी प्लस ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस, इनके क्वेश्चंस जब आएंगे मजा तो तब आने वाला है, बिकॉज बिना क्वेश्चंस के तो आप फील ही नहीं कर पाते ना चीजों को। देखो ड्यू टू डेल्टा टी, यहां पे मैं चेंज इन लेंथ लिख रहा हूं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, इस डायरेक्शन में मैं लिखना चाहूं तो वो होंगे एल अल्फा डेल्टा टी, या फिर एल अल्फा टी लिख दो आप इसको, बिकॉज टेम्परेचर मैंने मान लो इनिशियल कुछ भी था उससे यहाँ पे इतना रेज करा है, इनका कहने का मतलब रेज्ड बाई टी, इतने से रेज किया है, तो वो डेल्टा टी ही एक्चुअली। मान लो पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे थे और मैं कहूँ 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो तो डेल्टा टी 40 डिग्री सेल्सियस हो गए, राइट। तो एल अल्फा टी प्लस यहां देखो ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से जो आएंगी, सिग्मा डिवाइड बाई ई इंटू एल, यही तो होते थे। डेल्टा एल में लिखना चाहूं स्ट्रेस डिवाइड बाई, स्ट्रेस क्या होती थी हमारी, स्ट्रेस डिवाइड बाई ई, और स्ट्रेस डेल्टा एल बाई एल इधर आए मल्टीपल हो गए। नाउ सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे माय डियर, ये किस में थे, ये कंप्रेशन में थे, तो कंप्रेशन में थे इसका मतलब विद साइन चलेंगे, और ये हो रहे थे हमारे पास नेट कितने 0, ये इधर आएंगे प्लस हो जाएंगे, एल से एल घर चले गए, और सिग्मा जो आई सी मेरे पास वो हो गई ई अल्फा टी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये हमारे पास इनकी स्ट्रेसेज आ गई माय डियर, इनकी हमारे पास स्ट्रेसेज आ गई, ये हम लिखा करते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेसेज आ गई। नाउ सी, एक केस और देख लेते हैं इनका। When temperature is reduced by T डिग्री सेल्सियस, लो सेम चीजें हैं यहां पे भी, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, राइट, ये इनकी एल लेंथ है, सब कुछ सेम होने वाला है, बिल्कुल आप मॉलिक्यूलर लेवल पे अध्ययन करोगे बिल्कुल वही चीजें होने वाली, बिकॉज उनके पास जो पहले एनर्जी थी वो अब एनर्जी कम हो जाएगी, और मेंबर्स में आपस की वजह से वो टेंशन फील करेंगे, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं टेंसाइल स्ट्रेसेस यहाँ पे होने वाली है, इनका ये अल्फा था। अब जाहिर सी बात है जो डेल्टा एल था वही हम जो लिख के आए थे वही लिखेंगे, डेल्टा एल जो था इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा एल जो था वो 0 था, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अपनी। ना उसी डेल्टा एल हो किस किस की वजह से रहा था, पहली चीज सर आप टेम्परेचर लोअर कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो हम लिखते थे सर अल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी होता है सर T2 माइनस T1। अब आप सोचो 50 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूं, तो 10 माइनस 50 माइनस 40, तो यहाँ पे विद साइन लिखूंगा तो माइनस अल्फा टी इंटू एल, प्लस जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही थी, टेंसाइल है तो इसका मतलब प्लस होगा सर, उसकी वजह से जो आएगी उसको मैं बोलूंगा सिग्मा टी डिवाइड बाई ई इंटू एल इक्वल्स टू 0, यहां से एल घर चले गए, और सिग्मा टी जो मेरे आए वो आए ई अल्फा टी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये हमारे इस तरीके से आते हैं माय डियर। दोनों केसेस में किस तरीके से हम स्ट्रेसेस निकाल पाते हैं वो हम लोग अभी तक यहां देखे। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आपकी क्लियरिटी थोड़ी बढ़ेगी, आप थोड़ी चीजों को फील कर पाओगे। इसको छापेंगे, फिर अगले बोर्ड में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। 2 क्वेश्चंस हम लोग इसके करने वाले हैं, बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चन है। टेक दिस,
ओके माय डियर, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी विजिबल होगा, कैलकुलेशंस आप लोगों का पार्ट रहेगा, कंसेप्ट हम लोग देंगे, राइट। सी स्टील बार 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर रिजिडली अटैच्ड टू टू पैरेलल सपोर्ट्स, दो पैरेलल सपोर्ट्स पे अटैच हैं ये, विच आर 5 मीटर अपार्ट, मतलब इनकी 5 मीटर लेंथ दे रखी है, 5 मीटर अपार्ट। ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं है, आपको अपने आप से डायग्राम बनाना है। देखो स्टील बार डायमीटर इज अटैच्ड टू टू पैरेलल सपोर्ट्स, लो भाई लोग इस तरीके से, इसका मतलब इस तरीके से ये है हमारे पास, इस तरीके से है, बहुत बढ़िया। फाइंड द पुल एक्सर्टेड बाय द बार ऑन द सपोर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी की जो वैल्यू है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस ना, उसमें और क्या गिवन है। अब दो कंडीशंस आपको दे दी। पहली चीज, इफ द सपोर्ट डू नॉट यील्ड, सपोर्ट डू नॉट यील्ड मतलब यील्डिंग का मतलब समझो आप, यील्डिंग का मतलब है कि इनका एक्सपांसर, इनका जो एक्सपांशन है सपोर्ट का, वो यहां से खिसक के इतना जा सकता है। यील्ड का मतलब ये है कि मैं मान लो आपको बोल दूं 0.5 mm, 1 mm का यील्डिंग आपको प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब है कि ये वाला जो सपोर्ट है वो 1 mm यहां तक खिसक सकता है, मैक्सिमम बस इतना खिसक सकता है वो। यील्डिंग का मतलब यही होता है। अब यहां पे पहली चीज जो आपको गिवन है वो है इफ द सपोर्ट डू नॉट यील्ड, यहां पे इसका मतलब है सर यहां पे बिल्कुल फिक्स है, आप जो मर्जी करना चाहो कर लो, ये यहां से हिलेंगे भी नहीं। यील्डिंग गिवन होगी, इसका मतलब उतने तक वो हिल पाएंगे, उतने तक वो हिल पाएंगे, उसके बाद वापस फिक्स हो जाएंगे। नाउ सी अल्फा आप लोगों को गिवन है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। मैं बोला था ना यूनिट का तो खेल ही होता है। एंड ई जो स्टील का गिवन है वो भी आपको 210 GPa गिवन है, गीगा पास्कल, राइट। नाउ सी माय डियर, इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है आपको मैं यहां पे लिख देता हूं। डायमीटर जो है 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, और अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास गिवन है। अब आपको बोला है टेम्परेचर। पहली चीज, जब यील्डिंग यहां पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब ये वाला जो सपोर्ट है आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, ये आपको अलाउ नहीं करता कि यहां से हिल पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। और सेकेंड वाला केस था उसमें यील्डिंग आपको गिवन थी, इसका मतलब है कि जो आपका मैक्सिमम ये सपोर्ट जा पाएगा जहां तक, वो इतना mm है, मतलब इतना एक्सपांशन आप कर पाओगे इनकी वजह से, राइट। देखो टेम्परेचर रेज हो रहा था सर, अभी पढ़ के आए थे, टेम्परेचर रेज करोगे क्या होगा, टी बढ़ाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी। अब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, देखो काम यहीं पे आएंगी वो चीजें। इस वाले पहला जो सेटअप है आपके, पहला जो क्वेश्चन आपके पास यील्डिंग अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में आपके कुछ काम नहीं आने वाली, आप सीधा लिखोगे। दूसरी कंडीशन जो है वहां पे आपके बहुत काम में आने वाली चीजें। देखो इसका मतलब सर जो यहां पे यील्डिंग अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब डेल्टा जो है, डेल्टा ऑफ एल, मान लो मैं कहता हूं ये एल है इनकी, ये है ना, डेल्टा एल है वो हो गई 0। सिंपल सी बात है। हो किन किन की वजह से रही है सर, एल अल्फा टी, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेसेस कौन सी आ रही, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही। इसका मतलब माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ई इंटू एल इक्वल्स टू 0। यहां इनको बराबर करेंगे, देखो ये इधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, एल से एल घर चलेगी। चाहिए था क्या हमें, सिग्मा इक्वल्स टू ई अल्फा टी, हमें चाहिए था फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स इक्वल्स टू ई अल्फा टी इनटू एरिया। एरिया कौन सा होता है माय डियर, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला। अब आर की डायमीटर आपको गिवन है, आप ये एरिया जो होगा π/4 डी स्क्वायर, टी आपके पास 100 गिवन है, अल्फा आपके पास गिवन है, ई आपके पास गिवन है। जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशंस आप अपने आप से करोगे, यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखोगे। जो वैल्यू आने वाली है 123.7 किलोन्यूटन, 123.7 किलोन्यूटन आपके पास इसके आंसर्स आने वाले हैं। नाउ सी सेकेंड में इनकी जो आपके पास यील्डिंग गिवन है, यील्ड ऑफ सपोर्ट इज 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। अब आप सोचो माय डियर होने वाला क्या है। देखो इस तरीके का सेटअप हमारे पास पहले था, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि ये वाला अरेंजमेंट आप 0.25 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर की वजह से इतना बढ़ जाएगा, ये खिसक जाएगा। खिसक जाएगा तो लो किसका दिया हमने यहाँ पे,
इसका मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, ये है हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गए 2.5 mm। आप यूनिट्स को साथ लेके चलोगे, आपके क्वेश्चंस में गलती के चांसेस बहुत कम रहेंगे। विदाउट यूनिट की कंसिडरेशन चलोगे तो आप इनमें मात खा जाओगे। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माय डियर, यहाँ पे यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ सी, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे सर, स्ट्रेसेस तो कंप्रेसिव आ रही थी, इसका मतलब जो नेट जो डेल्टा एल था वो हमारे पास अब कितना हो पा रहा है, 2.5 mm हो पा रहा है माय डियर। देखो डेल्टा एल जो है वो नेट 2.5 mm हो पा रहा है। यही तो यील्डिंग का मतलब यही तो था कि आप इतना इसको एक्सपांड कर पा रहे हो, लेंथ में इतना चेंज कर पा रहे हो। तो लिखो अल्फा टी एल माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ई इंटू एल इक्वल्स टू 2.5 आपके पास है mm में। आपको चाहिए था सिग्मा, वो आप यहां से निकालोगे। अल्फा गिवन है, टी गिवन है, एल आपके पास गिवन है, इसकी एल आपके पास इनकी गिवन है, एंड उसके बाद सिग्मा आपको निकालनी है, ई आपके पास गिवन है, एल गिवन है 2.5, एल आपके पास गिवन है ना इनकी, एल 5 मीटर आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आप इसको सोल्व करोगे माय डियर, देखो सोल्व करोगे, सिग्मा की वैल्यू आपके पास आएगी 147 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहां पे सिग्मा के बाद सिग्मा डिवाइड बाई ए लिखोगे, आपके पास फोर्स एक्सेप्टेड आ जाएंगे और उनकी वैल्यू आपके पास आएगी 72.16। सोचो, आप एक कंक्लूजन और यहां से निकाल के लेके जाओ। देखो जब बिल्डिंग यहां पे आपके पास अवेलेबल नहीं थी, इसका मतलब थी वो बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी, फोर्सेज की वैल्यू आपके पास जाहिर सी बात है ज्यादा आने वाली है। जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी थी वो सारी इसके ड्यूरेशन के बीच, इसके बीच में ही होने वाली थी। अब सोचो यहां पे आपके पास लेंथ बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी इनको यहां से यहां तक ले जाने में भी कम होगी, और वो एनर्जी जब कम होगी उन्हीं की वजह से माय डियर फोर्स की वैल्यू कम आई है। बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचो आप इसको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, बहुत अच्छी फीलिंग्स इनमें आने वाली है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में माय डियर फीलिंग्स यदि आपके पास है तो आप कुछ भी कर पाओगे, बिना फीलिंग्स के आप पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। देखो यहां पे इनके बीच में फिक्स से जितनी एनर्जी इनके पास टेम्परेचर की वजह से आई वो एनर्जी इनके बीच में ही रही, और जिनकी वजह से फोर्स एक्सर्टेड आए वो ज्यादा वैल्यू आई। यहां देखो 0.25 सेंटीमीटर का इन्होंने यील्डिंग दे दिया, इसका मतलब जो एनर्जी उनके पास टेम्परेचर की वजह से आई, वो टेम्परेचर से जो एनर्जी थी वो 0.25 सेंटीमीटर इसको खिसकाने में लॉस हो गया। उस एनर्जी का कुछ लॉस हुआ, उसके बाद तो कम एनर्जी से वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तब जाहिर सी बात है कि फोर्स की वैल्यू कम आने वाली। इस तरीके से चीजें हुई हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल होने वाला है। पहले उस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे फिर ही आप सॉल्यूशन तक जाओगे, बिकॉज उसको कर लिया तो आपकी जो बुद्धि चल रही है ना बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। नहीं कर पाओगे तो फिर देख के करना ही होगा। टेक दिस। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला माय डियर। इसको आप कर लिए तो आप सोचो सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन चल रही है। नाउ सी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है। ए बार ऑफ क्यूबिकल शेप ऑफ साइड लेंथ एल, कोई भी क्यूबिकल बार है आपके पास, उसकी लेंथ एल है, इसका मतलब सर एल 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 ही सब कुछ होने वाला है। क्यूबिकल है तो उनकी सारी डायमेंशन सेम रहने वाली है। इज कॉन्फाइंड इन ऑल डायरेक्शंस बिटवीन रिजिड सपोर्ट्स। कॉन्फाइंड जो वर्ड है उसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है यहाँ पे। कॉन्फाइंड का मतलब क्या होता है, आप बहुत आगे भी जब क्वेश्चंस करोगे ये टर्म आप ये वर्ड बहुत जगहों पे देखने वाले हो। कॉन्फाइंड का मतलब है माय डियर वो सभी साइड से बिल्कुल फिक्स है, पैक्ड है, उसमें फ्री एक्सपांशन कहीं पे भी नहीं होने वाला। उनकी लेंथ में, विड्थ में, हाइट में कहीं पे भी फ्री एक्सपांशन नहीं होने वाला। इनका मतलब यही है। ए बार इज हीटेड यूनिफॉर्मली बाय T डिग्री सेल्सियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब तो क्वेश्चन ही बन गया। देन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन उन्होंने बोला, एनी डायरेक्शन। आप सोचो सभी डायरेक्शन में फिक्स है, किधर की डायरेक्शन में भी आप सिग्मा लो, सब डायरेक्शन में सेम आने वाली है। बट जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन हाइट है, चेंज इन विड्थ है, वो डिपेंडेंट इन डायरेक्शन है। वो तो आपको मैं बोला था उस टाइम। अब यहाँ पे काम में आने वाली वो चीज़ है। मान लो आपके पास कोई भी क्यूब है, लो ये आपके पास क्यूब है भाई लोग, ये आपके पास क्यूब है, लो कॉन्फाइंड है हर डायरेक्शन से। ये इनका एल है, इनका भी एल है। अब टेम्परेचर इज रेज्ड, पहली चीज टेम्परेचर इज रेज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया सर, अब तो क्वेश्चन ही बन गया, नहीं बना ऐसे ही, बहुत चीजें आएंगी इसमें, आप
मैं बोल रहा था डायरेक्शंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। नाउ सी, मान लो मैं लिखना चाहूं एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा एन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, वही अब हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो हम लिखते आए थे। इसका मतलब सर हो क्या रहा था, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब एल अल्फा डेल्टा टी को सिंपली टी बोला इन्होंने, माइनस माइनस ये क्या थे हमारे डेल्टा एल थे ना, ये डेल्टा एल थे एक्स डायरेक्शन में ड्यू टू टेम्परेचर, और ये वाले जो होते थे सिग्मा डिवाइड बाई ई इंटू एल, सिग्मा डिवाइड बाई ई इंटू एल। ये वाली चीज माय डियर, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज है हमारी इलोंगेशन सॉरी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये हमारे हैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, इसी का पूरा रोल रहने वाला है। लो अब कर लोगे यदि इसको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे लेवल पे हो आप, नहीं कर पाओगे तो फिर हम बताएंगे। नाउ सी, देखो माय डियर, डायरेक्शंस का किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, पॉइजंस रेशियो भी आप लोगों के यहां इन पिक्चर आने वाले हैं, बिकॉज तीनों डायरेक्शन में ही कॉन्फाइंड है। आप सोचो डेल्टा एल बढ़ रहे हैं तो सोचो कहीं ना कहीं तो लेंथ जो उनकी हाइट ब्रेड्थ कुछ है वो तो कम होना चाहिए, वो तो कम होना चाहिए, वॉल्यूम तो वही रहने वाला है, वो तो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। देखो इलोंगेशन सॉरी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में लिखूंगा तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। कहीं तो पढ़ा होगा यार, कहीं तो पढ़ा होगा, ये कहीं तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके सर, ओके। नाउ सी, इलोंगेशन इन सॉरी स्ट्रेन इन एक्स, सिग्मा सभी डायरेक्शन में सेम होने वाली, बिकॉज इनकी जो डायमेंशंस है वो सभी डायरेक्शन में सेम है, और कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीजें अलग दी हुई नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ सी, सिग्मा डिवाइड बाई ई माइनस म्यू बाई ई, और ये होंगे सिग्मा प्लस सिग्मा, तो इसका मतलब हो गया 2 सिग्मा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहां से यदि मैं लिखना चाहूं इसको आगे, इलोंगेशन सॉरी स्ट्रेन इन एक्स सिग्मा डिवाइड बाई ई 1 माइनस 2 न्यू, ये हमारी वैल्यू है इसकी। अब तो क्वेश्चन में करना ही क्या था, या तो यहां पे ये रखना था, देखो इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, एल अल्फा टी इक्वल्स टू, ये इधर जाएंगे, ये स्ट्रेन एक्स इंटू एल, यही तो चीज थी ना, सिग्मा डिवाइड बाई ई था क्या, जिस डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं। पहली चीज आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो चीजें आप जहां अप्लाई कर रहे हो वहां सही अप्लाई करो, तब आपके क्वेश्चन में गड़बड़ के चांसेस बिल्कुल जीरो होंगे, और तभी आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर तक पहुंच पाओगे। नाउ सी, ये थे क्या, सिग्मा डिवाइड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 न्यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। साथ में इनके मल्टीपल में थे एल, लो एल अल्फा टी, एल से एल घर चले गए, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, अल्फा टी ई डिवाइड बाई 1 माइनस 2 न्यू, हमें चाहिए था फोर्स डिवाइड बाई एरिया इक्वल्स टू सिग्मा, और फोर्स हमारे कितने हो जाएंगे माय डियर, यहां से अल्फा टी ई डिवाइड बाई 1 माइनस 2 न्यू, और जो एरिया की वैल्यू थी, एरिया कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, आप जहां मर्जी का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, एल इंटू एल 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 एल, सभी की तो डायमेंशन सेम है, सभी की तो डायमेंशन सेम है, तो एरिया एल स्क्वायर, ये आपके आंसर्स हैं फोर्स एक्सर्टेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था माय डियर, इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो, आगे इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन तो जनरली बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है, आपको टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ वेरिएबल दे दिया जाएगा, तब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन वहां पे आएंगे, वो भी हम करेंगे। बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर में क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आऊंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने वाले हैं उसमें। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कंपोजिट बार में अब हम देखने वाले हैं थर्मल स्ट्रेसेज, जब दो मटेरियल्स की वहां पे प्रॉपर्टीज होती है, अल्फा मान लो कॉपर है, आपके पास स्टील है, दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, उस कंडीशन में कैसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं वो हम लोग वहां पे देखेंगे। सो दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।